पहला सवाल इससे मुतालिक मेरा यही है, इतने अरसे में आप वज़ीर रेलवे बने हैं तो उसके बाद क्या तब्दीली ले आए? देखिए सर, मैं छोटी सी गुजारिश करूं, मुझे 4 माह का अरसा हुआ है साफ़ी साहब, और मेरे ज़हन में था, प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न था कि इसको मैक्सिमम आउटसोर्सिंग में लेके जाएं चीज़ों को, ताकि चीज़ें बेहतर हों, और इसके साथ साथ इस पूरे सिस्टम को डिजिटाइज़ किया जाए। उसके ऊपर आपका भाई किस हद तक कामयाब हुआ नहीं हुआ वो तो लोगों ने बताना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं परसों एक नई ट्रेन से मुराद, ट्रेन तो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन हमने एक नया रैक 2 बनाए हैं। उसमें जो हमने 5-5 जो कोचेस थी वो तो बिल्कुल नई थी, चाइनीज़, जो हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पे अपनी कैरेज फैक्ट्री में बनाई, पूरी की पूरी नहीं बनाई, और 11-11 हमने बनाई थी रिफर्बिश की। रिफर्बिश से मुराद उसकी सारी सीटें नई, उसकी सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम नया, उसका एसी सिस्टम नया, वो सारी चीज़ें हमने नहीं, उसका इफ्तिताह किया उन्होंने। और उसके बाद हमने मैक्सिमम जो सफाई सुथराई है वो हमने आउटसोर्स कर दी है। अब आपको 24 घंटों में भी मेरा स्टेशन जो है, बड़े स्टेशन जो अभी 8-10 जिनको मैंने किया है, वो आपको 24 घंटों में भी गंदे नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए हम उनके जो वेटिंग एरिया हैं, जो CAP लाउंजेस हैं, जो उनके एयर कंडीशन के सिस्टम हैं, वो तकरीबन 250 के करीब हमने यूनिट ख़रीदे हैं, जो हम कोचेज़ में चेंज कर रहे हैं, ताकि वो जो रोज़ ख़राब होने वाली मामलात थे वो ना हो। और दूसरी बात, इसके साथ साथ हम चीज़ों को आउटसोर्स कर रहे हैं, यानी हम पैसेंजर ट्रेन आउटसोर्स कर रहे हैं, हम फ्रेट ट्रेन आउटसोर्स कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल और स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो डन हो गई हैं, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी रहती हैं वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ रेलवे के अंदर जो इम्पॉर्टेंट हम ट्रैक एक्सेस दे रहे हैं। अपनी वैगन्स लाएँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम वैगन्स ख़रीदें मज़ीद। हमने 100 के करीब 874 के करीब नई वैगन्स जो हैं वो हमने अपने फ्लीट में शामिल की हैं। अब ख़ुद बना के लाहौर में ख़ुद बनाई हैं। वैगन से मुराद ये जो फ्रेट का सामान लेके आती हैं। हमारी 184 कोचेज़ जो हैं यहाँ पे बन रही हैं कैरेज फैक्ट्री, मेरे इंजीनियर बना रहे हैं, मेरे मज़दूर बना रहे हैं। उनमें से तकरीबन 10-12 आ गई हैं, बाकी भी हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 10-10, 12-12 करके हम फ्लीट में शामिल करेंगे। ये बिल्कुल हाई स्पीड और हाई टेक्नोलॉजी के साथ 160 किलोमीटर पर आवर के हवाले से हैं, लेकिन चल इसलिए नहीं सकती क्योंकि हमारे ट्रैक की हालत वो नहीं है। उसको भी कैसे और लोकोमोटिव फैक्ट्री में क्या हो रहा है? लोकोमोटिव जो हमारी हैं अपना फैक्ट्रियों की बात में करते हैं, जो हमारे इंजन्स हैं वो भी इंजन्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे इंजन्स हैं। उनमें कुछ चीज़ें अभी एड्रेस करने वाली हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो रहता है वो 30 अक्टूबर तक उनको हम एड्रेस कर लेंगे, ताकि वक्त, क्योंकि लोकोमोटिव फैक्ट्री की अपनी कैपेसिटी सालाना 24 इंजन बनाने की थी, तो उससे नहीं वो नहीं, हम तो इंजन इंपोर्ट करते हैं ना जी। इंजन हम नहीं बनते यहाँ पे। लोकोमोटिव फैक्ट्री इधर बनाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो सारी ओवरहॉलिंग होती है यहाँ पे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। अब हम स्लीपर फैक्ट्रीज भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं, हम ड्राई पोर्ट्स भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हमारी इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू हमारा इस दफ़ा सलीम साफ़ी साहब 93 बिलियन, पाकिस्तान रेलवे की 77 हिस्ट्री में ये पहला है जो हाईएस्ट रेवेन्यू हमने इकट्ठा किया है, 93 अरब रुपए का। तो इसके साथ जो अब एक ख्वाब है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो किया जाए, किस सूरत में? रीजनल कनेक्टिविटी की सूरत में, कि आप अब जो एग्रीमेंट अभी लास्ट अफ़गानिस्तान में और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे, ये 2.5-3 साल पहले की जब बात है, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ गए। उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ बात की कि हम इस तरह कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी चाहते थे, वो पहले चाहते थे, वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं उज़्बेकिस्तान वाले। वो इसकी वजह ये है कि वो लैंड लॉक, मतलब कि आपकी दोनों कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान में भी कोई पोर्ट नहीं है और सी पोर्ट नहीं है, और उधर भी नहीं है उज़्बेकिस्तान में भी। तो फिर हमने पिछले कोई 2.5 साल से लगे हुए थे उस पर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा मेहनत की, और फिर आखिर मैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ काबुल पहुँचे आज से कोई हफ़्ता पहले। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, और हमने फिर कोहाट से कराची और कराची से मज़ार शरीफ, ये 850 किलोमीटर बनता है, मज़ार शरीफ तक उज़्बेकिस्तान की लाइन मौजूद है, वहाँ तक हम लेके जाएंगे, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे पूरे सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, रशिया से। अच्छा, और ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 10 बिलियन, और इसकी जो फिजिबिलिटी के लिए पैसे हैं वो हमने रख दिए हैं अपने बजट में $5 मिलियन, और उज़्बेकिस्तान ने अपने बजट में रख दिए $5 मिलियन। 31 दिसंबर तक इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होगी
इस दौरान फंडिंग अरेंज होगी और फिर मेरे अल्लाह ने चाहा तो अगले साल के एंड तक ये काम शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा कराची और रोडी है ये बड़ा पैथेटिक है। इसमें हमें बहुत जो हमने 3 घंटे में सफ़र तय करना है वहाँ से हम 8 घंटे में आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको अपलिफ्ट करते हैं, नया ट्रैक बिछाएँ। हमारी मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, हमारी जिन लोगों से बात हो रही थी उन्होंने इंस्पेक्ट कर ली है, इंस्पेक्शन हो गई है पूरे रूट की। हमारी रेलवे के जो काम है उन्होंने उसको विज़िट किया है। अब इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी 6-8 महीनों में सारी चीज़ें तैयार होकर सामने आ जाएंगी। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में जो ट्रेनों पे हमले हो रहे हैं जी, तो उसके बाद ये इस सफ़र को लोग गैर महफूज नहीं समझेंगे? देखिए, मेरा जाफ़र एक्सप्रेस के तकरीबन को 8 दिन बाद हमने जाफ़र एक्सप्रेस चला रही थी और मेरा ट्रेन का ड्राइवर दहशतगर्दों से नहीं डरा, तो हम कैसे डर सकते हैं कि पूरे का पूरा रेलवे डर जाए। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। ट्रेन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है वो वहाँ पे रवां दवां है। बुरान एक्सप्रेस भी चल रही है, जाफ़र एक्सप्रेस भी चल रही है और अब तो हम इंशाल्लाह ताला फ्रेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं हम रशिया के लिए अनकरीब वाया ताफ्तान, ज़ायदान और फिर उसके बाद हम वो मेरा ख्याल है वहाँ से जो ताजिकिस्तान की लगती है उसके अंदर लेके जाएंगे, तुर्कमानिस्तान से फिर हम रशिया की तरफ लेके जाएंगे।